बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, सबसे पहले पूरी कौम को दिली तौर पर 77th योम आज़ादी का दिन मुबारक हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 77 साल हो गए हमारे इस प्यारे वतन, इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद हुए। तो इस पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे नाजरीन, और साथ ही एक अहम वाक़या, एक बड़ा वाक़या जो गुज़िश्ता रोज़ बहावलपुर के अंदर एक बड़े सरकारी ऑफिस के अंदर पेश आया और जिसको सरकारी तौर के ऊपर छुपाने की और दबाने की कोशिश की गई, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे और साथ ही उससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन जो सी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन हम बात करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से कि 77 साल पहले 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों की जिसे कहें कि दिन रात की मेहनत और मुशक्क़त, और जिसे कहें कि दिन रात की काविशों के साथ और हज़ारों हमारे बुज़ुर्गों की, माओ बहनों की कुर्बानियों के साथ ये नेमत जो अल्लाह की है ये हमें मिली। और उसके बाद एक तवील सफ़र जो उनसे 77 साल का हमने तय किया। इसमें कोई शक नहीं है नाजरीन कि आज हमारा मुल्क जो सा है वो बहुत से माशी और दीगर बहुत से मसाइल का शिकार है। आवाम की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी और जिसे कहें ख़राबतर होती जा रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है नाजरीन कि इस 77 साल के अंदर इस मुल्क ने बहुत ही मुश्किल हालात में बहुत ही चैलेंजेस को फेस किया और बिल आखिर ये मुल्क जो सा दुनिया के अंदर एक एटमी ताकत के तौर पर उभरा। अब बदकिस्मती शुरू होती है नाजरीन, आज से आप कह लें कि 30-40 साल या मैक्सिमम 50 साल पहले, कि जब ये हमारे सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा और एक सियासी रस्साकशी, एक इक़्तिदार की रस्साकशी का सिलसिला शुरू किया, तो फिर ये हुआ नाजरीन कि आहिस्ता आहिस्ता इन हमारे सियासी जमातों और सियासी लीडरान के सामने जो है वो इस मुल्क के मामलात, इस मुल्क की आवाम के मामलात जो से हैं वो एक साइड पे रख दिए गए इनकी जानिब से, और अपनी ही रस्साकशी, अपनी ही सियासत, अपने ही इक़्तिदार के मामलात को जो है वो अहमियत दी जाने लगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो सी है ये इस मुल्क की बर्बादी और इस मुल्क की माशी जो सी है बदहाली का सबब बनी। इसके बावजूद नाजरीन ये मुल्क माशाल्लाह आज भी दुनिया के अंदर जो सा अपना एक मुकाम रखता है, और इसकी जो फ़ौज है वो दुनिया की मानी हुई जो सी है वो ताकतवर फ़ौज है। हम एटमी ताकत हैं, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज का दिन जो सा है ये वैसे हम हर साल कहते हैं, हमारे लीडरान हर साल ये बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस करते हैं इस मौके के ऊपर कि हमें अहद करना है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए हमने सब ने मिलकर चलना है। लेकिन अफसोस नाजरीन के ये सब बातें हवाई बातें होती हैं, ये दिल से निकली हुई बातें नहीं होती, और हम इनके ऊपर कतई अमल नहीं करते। हमारे लीडरान, हमारे बड़ी बड़ी शख्सियात इन चीज़ों को एक साइड पर रख के अपने ज़ाती मफादात, अपने मामलात, अपनी कुर्सियाँ, अपने इक़्तिदार की जंग लड़ते हुए नज़र आते हैं। और हम तो नाज़रीन, हम खुद आवाम भी अगर हम अपना मुहासबा करें तो हम भी इस मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें हम संजीदा नज़र नहीं आते। इस मुल्क की जो अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे लिए, इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए नज़र नहीं आते। हम इकट्ठे नहीं हैं, हम तकसीम हो चुके हुए हैं, हम सियासी ग्रुपों में तकसीम हैं, हम लिसानी ग्रुपों में तकसीम हैं, हम ज़बान के उसके अंदर तकसीम हैं, हम सूबों के हवाले से तकसीम हैं। तो ये इंतहाई बदकिस्मती का मामला है नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। ये वो चीज़ है जिसे नाजरीन इस पाकिस्तान बनने से फौरी बाद ही एक साजिश के तहत, एक आलमी साजिश के तहत ये सिलसिला शुरू किया गया था कि इस कौम को, इस आवाम को, इस मुल्क को तकसीम कर दें। और आपके सामने उसमें आलमी ताकतें कामयाब भी हुई हैं और हमारा एक हिस्सा जो सा है वो हमसे 1971 में अलग भी हो गया। तो अब नाजरीन ये वक्त जो सा है ये मज़ीद खोने का नहीं है, ये इस मुल्क को मजबूत
करने का है, ये इस मुल्क के लिए सबको मिल बैठ कर इकट्ठे होकर जिद्दोजहद करने का है। हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं नाजरीन। हमारे साथ के हमसाए जो 20-20 साल 30-30 साल से जंगी हालत में थे, उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। हमारे साथ के आज़ाद होने वाले ममालिक जो हैं वो दुनिया में ताकत के तौर के ऊपर, माशी ताकत के तौर के ऊपर जो से उभर रहे हैं, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं और एक दूसरे की सिर्फ टांगे खींचने में, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने की हद तक हमारे मामलात हैं और हम अभी तक संजीदा नहीं हो रहे। ये वक्त है नाजरीन इन तमाम सियासतदानों को, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को ये बावर कराने का कि बहुत हो गया है। 77 साल गुजर गए हैं। इस मुल्क को दुनिया की बहुत बड़ी पावर होना चाहिए था, लेकिन ये मुल्क आज उनसे वो एक जिसे कहें कि ऐसी बदहाली के अंदर, ऐसी माशी बदहाली के अंदर है कि हम आज भी IMF के प्रोग्राम के बगैर एक कदम नहीं चल सकते। तो ये कब तक इस तरीके से मुल्क को चलाया जाएगा? इसके हवाले से बहुत संजीदगी से प्रैक्टिकली नाजरीन सबको सोचना होगा। इसमें कोई एक की जिम्मेदारी, किसी एक हुकूमत की, किसी एक अपोजिशन की जिम्मेदारी या किसी एक अदारे की जिम्मेदारी नहीं है। ये मिन हैसुल कौम हम सबको ये सोचना है और इसके बारे में संजीदा होना है। तो नाजरीन इसके बाद हम आते हैं एक वाक़े के हवाले से आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले नाजरीन यहाँ भावलपुर में एक रिकॉर्ड जिसे कहें कि बारिश हुई, जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटों के जो वक्त के ऊपर वो थी, मुश्तमिल थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुसलसल जो सी वो बारिश हुई और भावलपुर की तारीख में शायद इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई। और उस बारिश से, एक तो वैसे हर बारिश से ही ये सारा हमारा शहर जो से मोस्टली सड़कें, हमारी मेन शाहराहें वो बिल्कुल भर जाती हैं और कोई सीवरेज का ऐसा निज़ाम नज़र नहीं आता, कोई ऐसे इक़दामात नज़र नहीं आते कि जिससे हम कह सकें कि बहावलपुर के सियासतदानों ने, बहावलपुर के हुक्मरान तबके ने या बहावलपुर की ब्यूरोक्रेसी ने इस शहर के लिए कोई बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हो। हर बारिश के अंदर जो है वो एक तालाब का और एक दरिया का मंजर पूरे शहर के अंदर होता है। लेकिन इस दफ़ा नाज़रीन जो बारिश हुई उसमें तो जिसे कहें कि आधे से ज़्यादा शहर पानी में डूब गया। घरों में, जो शहरी इलाके के मेन पोश एरिए के जो भी घर थे उनमें भी पानी गया। दुकानों में जो मेन शाहराहों की जो शॉप्स थी उनके अंदर भी पानी दाखिल हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी जिसे कहें कि ये बारिश थी, बहुत ही ज़ोर आवर बारिश थी। लेकिन नाजरीन ये गुजर गई। इसके साथ जो चीज़ें सामने आई, इस बारिश ने जो एक पोल खोले एक ऐसी बिल्डिंग के नाजरीन के जिसके ऊपर अभी चंद माह पहले करोड़ों रुपया लगाकर उस बिल्डिंग की मुरम्मत और रेनोवेशन जो है वो की गई। तो वो नाजरीन है बेसिकली कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर। जी नाजरीन, कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के बारे में बताया जाता है कि ये तकरीबन 120-130 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसके ऊपर गाहे बगाहे इसके ऊपर जो है वो बजट लगाया जाता है, इसकी तज़ीन और रैश, इसकी मुरम्मत की जाती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीने पहले नाजरीन जो साबका कमिश्नर बहावलपुर थे एहतशाम अनवर साहब, उन्होंने कमाल करते हुए इस बिल्डिंग में जो है वो अपना जो उनका ऑफिस था, जो कि अच्छा भला बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन ऑफिस था, उसको जो है छोड़कर जो साथ ही उसके मुंसलिक एक कॉन्फ्रेंस हॉल था जो कि ख़ुद बहुत आलीशान और बेहतरीन किस्म का कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें मामूली रद्द-ओ-बदल करके उस कॉन्फ्रेंस हॉल को अपना ऑफिस बना लिया और उस अपने ऑफिस को कॉन्फ्रेंस हॉल में तब्दील कर दिया। और उस पर जो है वो प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया, उसकी थोड़ी सी तज़ीन और रैश भी की गई और उस पर गुमान यही था कि कुछ लाख रुपए जो हैं वो शायद लगे होंगे। लेकिन नाजरीन बाद में ये इंकशाफ हुआ कि बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, जो कि इंतहाई हैरान कुन था। कोई बहुत बड़ी रकम थी नाजरीन, 3 से 4 करोड़। और उसमें बताया गया कि फर्नीचर भी जो है, जो कि बेहतरीन फर्नीचर था कमिश्नर ऑफिस का, उसको भी तब्दील करके नया फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया गया। उस परचेजिंग के हवाले से भी नाजरीन बहुत से शक व शुबात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और उसको भी देखने की ज़रूरत है कि वो परचेजिंग कैसे हुई और आया वो
हुई भी या नहीं हुई, ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसको देखने की, इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस बिल्डिंग पर लगाए गए तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए के हवाले से। नाजरीन, इतनी रकम लगने के बाद नाजरीन इस बिल्डिंग को बहुत ही मजबूत और बहुत ही पायदार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ नाजरीन। इसका पोल इस बारिश ने खोल दिया नाजरीन। और कल तकरीबन जो बताया जाता है 11-12 बजे के करीब कमिश्नर ऑफिस का जो एक स्टाफ रूम होता है जिसमें मुख्तलिफ मुलाजमीन जो उनसे वो बैठ के अपना काम करते हैं, उसकी जो फॉर सीलिंग थी वो अचानक गिर गई। और इससे हटकर यह भी बताया गया नाजरीन कि जब बारिश हुई इसकी जो गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ कबल भावलपुर में बारिश हुई, उस दौरान भी ये कमिश्नर ऑफिस की तकरीबन 80 से 90% जो कमरों की छतें हैं उनमें पानी आने लग गया, और जिसे कहें कि फवारों की तरह पानी कहते हैं कि वो कमरों के अंदर दाखिल हुआ। और जिससे नाजरीन ये साबित हो गया कि ये 3-4 करोड़ रुपए सिर्फ कागज़ों के अंदर लगाया गया, नहीं तो इतनी बड़ी जो रकम है, इतने बड़े जो फंड्स हैं वो अगर किसी बिल्डिंग पर लगाए जाएं तो फिर उसका ये सूरत हाल नहीं होती। और नाजरीन, इस वाक़े के हवाले से हम आपको बताएं कि इस वाक़े में जो सा है ये तकरीबन 2 वहाँ के जो मुलाजमीन थे, वैसे 5-6 मुलाजमीन वहाँ बैठे हुए थे, 2 मुलाजमीन जो उनसे हैं नाजरीन वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिसमें जाहिद हुसैन और उसामा नामी मुलाजिम जो है वो शामिल हैं, जिनको कहते हैं कि उन पे सरों पर चोट आई और उनको फिर शायद बताया जाता है कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद नाजरीन एक जिसे कहें कि एक अफरा तफरी सी मच गई और फौरी तौर पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तमाम SC, XCN, SDOs, सब इंजीनियर सबको तलब कर लिया गया और फिर वहाँ पर सारे मामले को कैमोफ्लाज करके वहाँ पर फौरी तौर पर उसकी रिपेयरिंग और फौरी तौर पर उसको ठीक मुरम्मत करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ज़राए ने नाजरीन हमें, जो कमिश्नर ऑफिस के अंदर के ज़राए भी हैं और इर्द गिर्द दूसरे ऑफिस के ज़राए भी हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो कमिश्नर ऑफिस की इंतज़ामिया थी उन्होंने सारे मुलाजमीन को बुलाकर एक तो सख्ती से इस वाक़े के हवाले से रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया, अपना मना कर दिया, और दूसरा उन्होंने तमाम के मुलाजमीन के मोबाइल चेक किए और जिस मुलाजिम ने कोई वीडियो या तस्वीर बनाई हुई थी वो फौरी तौर पर डिलीट कराई गई। तो ये नाजरीन एक ऐसा मामला है जो हैरानकुन मामला है कि एक वाक़या पेश आया और उसको सरकारी तौर पर इस तरीके से छुपाने की कोशिश की गई, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए। और हद तो ये नाजरीन कि जो एक इस ऐसे हादसात के हवाले से एक अहम तरीन और एक इंतहाई मुतहरक अदारा है रेस्क्यू 1112, जो अपनी छोटी से छोटी एफर्ट को भी फौरी तौर पर मीडिया में शेयर करता है, इस वाक़े को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया गया। रेस्क्यू की जानिब से भी इस वाक़े को बिल्कुल दबा दिया गया। और जब हमने रेस्क्यू के अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई जवाब इस हवाले से वो नहीं दिया गया। तो ये वाक़या नाजरीन ये बताता है कि किस तरीके से ये जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ये अपनी शान व शौकत के लिए, अपने जिसे कहें मर्तबे के हिसाब से अपने दफातरों को जो है वो बनाने के लिए हर साल ही तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए वो फंड्स इसके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है नाजरीन कि ये जितना जाहिर किया जाते हैं फंड्स, ये उतने फंड्स नहीं लगते। और ये फंड्स कहाँ जाते हैं, ये इंक्वायरी की ज़रूरत है इस मामले के हवाले से। ये जो कमिश्नर ऑफिस के ऊपर इतने फंड्स करोड़ों रुपए के लगाए हैं, इसकी फौरी इंक्वायरी की ज़रूरत है कि ये इतने बड़े फंड्स लगाने के बावजूद अगर इस बिल्डिंग की ये हालत है तो फिर वो फंड्स किधर गए। फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि अगर करोड़ों रुपए लगा के भी बिल्डिंग में इस तरीके से छतें गिरें और बिल्डिंग की कमरों में जो है वो पानी भर जाए, तो ये चीज़ जो है नाजरीन ये शकूक व शुबहात पैदा करती है। और नाजरीन मैंने जब इस हवाले से SC बिल्डिंग अनवर आदिल साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ये वाक़या ज़रूर हुआ है, वो 2 दफ़ा वहाँ पर जा चुके हैं, सारा कुछ देख चुके हैं। और इसमें उन्होंने इस चीज़ को कवर करते हुए बताने की कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट पे 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगाए गए थे। ये दरअसल नाजरीन प्रोजेक्ट जो बताया जाता है, जो एक दूसरा इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि ये AC सदर ऑफिस का प्रोजेक्ट था जिसके लिए 3-1 करोड़ रुपए जो उनसे वो जारी किए गए थे। तो साबका कमिश्नर साहब चूँकि वो चाहते थे कि उनका जो दफ्तर हो वो ऐसा आलीशान हो
कि जिसमें वो बैठे तो सब वाह वाह भी करें और सब तारीफ़ें भी करें और वो एक बादशाह सलामत बन के उस दफ्तर के अंदर बैठे। तो उन्होंने किसी तरीके से अप्रोच करके फिनांस डिपार्टमेंट को, हुकूमत को, उन्होंने उसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने इस कमिश्नर ऑफिस की मुरम्मत, रेनोवेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए जो है वो 3-4 करोड़ रुपए का इजाफी फंड जो है वो हासिल किया। लेकिन जो इसका हेड है, जो इस प्रोजेक्ट का हेड है, वो कहते हैं, बताया जाता है कि वो एसी सदर का जो ऑफिस बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये उसी हेड के अंदर पैसे आए, जिसमें से पैसे निकाल के जो जराए बता रहे हैं वो इस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर लगाए गए। इस चीज़ को भी जो है वो छानबीन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये बेज़ाब्तगी आखिर क्यों की गई, ये किस तरीके से ये सारा मामला हुआ। और दूसरा उन्होंने ये बताया नाजरीन, एससी बिल्डिंग ने कि ये जो कमरे की फॉर सीलिंग गिरी है, ये दरअसल उस प्रोजेक्ट से हटकर कमरा था, इसके ऊपर कोई मुरम्मत का काम नहीं हुआ था। उन्होंने बताया जी कि ये 140 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इसमें इस किस्म के वाक़यात जो से हैं वो होने का इम्कान रहता है। तो बड़ी हैरान कुन बात है नाजरीन, आप ब्यूरोक्रेसी के मामला देखें कि कमिश्नर ऑफिस के साथ एक कमिश्नर हाउस भी साथ मौजूद है, जिसको नाजरीन आज से कुछ साल पहले पूरे कमिश्नर हाउस को गिराकर करोड़ों रुपए लगाकर उसको नया तामीर कराया गया। लेकिन अफसोस कि अगर ये 140 साल पुरानी इमारत है तो क्या इसको डेंजरस डिक्लेयर किया गया, कभी ये डेंजरस डिक्लेयर हुई, और क्या इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई ब्यूरोक्रेसी ने, कमिश्नर किसी भी आने वाले ने, कि इस बिल्डिंग की इतनी बुरी हालत है तो इस बिल्डिंग को पूरा गिरा के तो नई बिल्डिंग जो सी है वो तामीर की जाए। लेकिन नहीं नाजरीन, वहाँ पर तो चंद घंटे गुजारने होते हैं, जहाँ हमारे अफसरों ने, हमारे बादशाहों ने, उनकी पूरी फैमिलीज़ ने रहना होता है, उसका सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे मुलाजमीन जो उनसे हैं उनकी जानों की इतनी अहमियत नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर फंड्स लगाए भी जाते हैं तो पूरे नहीं लगते, और सारे फंड जो उनसे हैं वो या कमिश्नर ऑफिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या दीगर अफसरान के जो घर हैं, जो कनालों पे मुहित घर हैं, बड़े बड़े आलीशान घर हैं, उनके ऊपर सालाना करोड़ों रुपए जो उनसे फंड्स वो लगाए जाते हैं। तो ये हुकूमत को देखना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को देखना चाहिए, ये जो शाही अखराजात हैं, जब वैसे पंजाब हुकूमत कहती है कि उनके हालात माशी तौर पर बड़े कमज़ोर हैं, प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं वो वापस ले लिए गए, फंड्स जारी नहीं किए जा रहे, बचत पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की शाखर्चियाँ हैं वो उसी तरीके से जारी हो सारी हैं। तो इस पर अवाम का मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कि इस वाक़े की भी पूरे तरीके से तहकीक की जाए कि ये इतने करोड़ों रुपए के फंड्स अगर इस बिल्डिंग पे लगे तो ये बिल्डिंग किस तरीके से इस पोजीशन में मौजूद है कि जिसमें एक बारिश की वजह से जो है उसके सारे पोल खुल के सामने आ गए हैं। इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। इसकी कंस्ट्रक्शन जिस महकमे, बिल्डिंग महकमे ने की है, जो इसमें एक्सीएन, जो एसटीओ, जो सब इंजीनियर इसके अंदर मुलव्वस है, उनकी पूरी छानबीन करनी चाहिए। एंटी करप्शन को फौरी तौर पर इस पर नोटिस लेके इनका रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेना चाहिए। और यह भी मालूम हुआ है कि कुछ शहरियों की जानिब से इस मामले के हवाले से ऐसी बिल्डिंग को दरख्वास्त भी दी गई है कि इस प्रोजेक्ट के जो रिकॉर्ड है वो उनको फराहम किया जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि ये करोड़ों रुपए का फंड जो है ये किस तरह लगाया गया है और क्या लगा भी है या नहीं लगा। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और मौजूदा कमिश्नर भावलपुर से कि वो इस सीरियस मामले का नोटिस लेंगे, इसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे, इसके तमाम रिकॉर्ड का जो है वो जायजा लेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से करोड़ों रुपए लगा के इस बिल्डिंग को जो है बनाया गया और उसके बावजूद इस बिल्डिंग के इतने बुरे हालात हैं। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।